हम बात अगर समाज सेवा की करें तो गढ़वा का नाम अग्रणी भूमिका में आता है सामने, जहां पर लोग अपना काम, अपना व्यवसाय करने के साथ साथ समाज सेवा भी करते हैं और अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन करते हैं। अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में देखिए लोग मौजूद हैं यहाँ पर, जो अखिल भारतीय वैश्य पुनर्विवाह समिति का गठन किया गया है इनके द्वारा। अभी कोरोना काल, पिछले साल पहला कोरोना दौर था, उसके बाद इस साल कोरोना का दूसरा दौर आया। दोनों में पिछले साल भले कम हुआ, लेकिन जब कोरोना का दूसरा दौर आया उसमें कई अपने काल के गाल में समा गए, कोरोना के जद में आए, बीमार हुए, उनकी मौत हुई, कई अपने हमारे बीच से जुदा हुए, कई लोग जिनकी पत्नी मरी, कुछ लोग जिनके शौहर इंतकाल किए। तो ऐसे में उनकी फिर से विवाह हो, फिर से जीवन उनका चले, इसलिए ही समिति द्वारा एक पहल किया गया है। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के साथ साथ नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष जी हैं। हम सीधे इनसे मुखातिब होंगे। संतोष जी, कितनी अच्छी पहल है, निश्चित रूप से इस कोरोना के दौर में जो जितने लोग अपने बीच से गुजर गए, फिर से उनका जीवन शुरू हो नए सिरे से, इसके लिए एक पहल की गई है आप लोगों के द्वारा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देते हैं, इस बिंदास टीवी के आप डायरेक्टर, बहुत अच्छा पहल है आपके द्वारा। समाज के हर विषय के बारे में आपके द्वारा सवाल उठाया जाता है, क्वेश्चन उठाया जाता है। तो आज इसी क्रम में सबसे पहले मैं अपने अभिभावक और केसरवानी वैश्य सभा के हमारे वैवाहिक परिचय समिति के अध्यक्ष श्री प्रदीप केसरी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इसकी पहल की शुरुआत उनके माइंड में, उनके दिमाग में आया। कोरोना काल से लेकर अभी तक का कुछ एक्सीडेंट में भी लोग मारे जाते हैं, कुछ आपातकालीन दुर्घटना कुछ घट गई, कुछ बीमारी से और मैंने कुछ समय लोग एक्सपायर कर गए। तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन उनको पता नहीं चलता है और सेंटिमेंटल वो कुछ न कुछ उनके साथ और अनहोनी घटना घटते चल जाती है। मान के चलिए, आज हमारा उम्र है मात्र 35 साल, हमारी पत्नी एक्सपायर कर गई, किसी प्रकार हमारे 1-2 बच्चे हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह का पूर्ण विवाह का जो हम लोगों ने पूरे स्टेट लेवल से लेकर भारतवर्ष में इस टाइप का हम लोग चलाए हैं, तो इसका पहल हमारे प्रदीप चा ने किया था और बहुत ही सुंदर पहल है। समाज को आगे बढ़ाने में अग्रिम भूमिका है और इससे अच्छा कोई कार्य हो ही नहीं सकता है कि किसी परिवार को विस्थापित करना, उस परिवार को आगे बढ़ाना। किसी की भाई जो ऐसा है, किसी की भौवा एक्सपायर कर गई है, किसी के साथ अन्य कारणों से बहुत तरह के लोग ऐसे होते हैं कि किसी के पति एक्सपायर हो गए हैं। तो ऐसे चीज़ के लिए हम लोगों ने ऐसी संस्था का गठन किया है और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और ऐसे लोगों का जिसका भी बायोडाटा फ़ोटो आएगा, एक ग्रुप हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा बनाया गया है और उस ग्रुप में हम लोग पहल करके उसको उनके गंतव्य, जो उनका मनसा है, उनको हम लोग पूर्ण करने में योगदान देंगे। निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल है। जो भी कोई इस पहल के बारे में सुनेगा, निश्चित रूप से एक बार सराहना जरूर करेगा इस समिति का। इसके बारे में कैसे जागृत हुई कि हाँ, इस तरह से पुनर्विवाह समिति का गठन किया जाना चाहिए। जो लोग अपने बीच से जुदा हुए हैं, जिनके ज़रूरत है जीवन फिर आगे बढ़ाने की, कैसे सोची? नमस्कार। इसका शुरुआत जो है, ऐसे तो अखिल भारतीय पुनर्विवाह समिति का शुरुआत अभी किया हूँ, पर इससे पहले 11 वर्ष पहले केसरवानी वैश्य विवाह परिचय समिति का, जो इसी आधार पर है लड़का लड़की की शादी कराना, उस समय हमारे अध्यक्ष संतोष जी थे। इन्हीं के आदेश के अनुसार हमने इनको दरख्वास्त दिया था कि भाई इस केसरवानी वैश्य सभा का गठन किया जाए। तो इन्होंने कहा, तो हम केसरवानी वैश्य विवाह परिचय समिति का शुरुआत किया, जो 11 वर्ष हो गया और करीब कम से कम हज़ारों लड़के की शादी तो हो ही गई होगी, सैकड़ों शादी साल में होता है कम से कम। प्लस इसमें क्या हुआ है कि हमारे सहयोगी मिल जाते हैं
जैसे कोई काम अकेला चलो रे, तो अकेला चलने के बाद उसका समूह मिल जाता है, उसी तरह हमको समूह मिल गया। समूह मिलना, आज केसरवानी बेस्ट विवाह पंचायत समिति का समूह धनबाद, झरिया, रांची, टाटा, बोकारो, देवघर इतना हो गया। तो ये चल ही रहा है। उसी बीच में एक महीना पूर्व जो है, कभी रात में हम सोए थे तो मूड किया कि झांसा इस पर आया विचार कि अरे आजकल जो है कोरोना से बहुत बड़ा घटना घट रही है, और इस दरमियान ज़्यादा उम्र 25 से लेकर 50 वर्ष के लोग ज़्यादा का देहांत हुआ, जिसमें किसी का पत्नी, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का लोग एक दूसरे के परिजनों को छोड़े। तो उसी समय रात में जो है हम उठे 2 बजे रात में और लिखना शुरू किया। उसका एक लिखे और लिखने के बाद लोगों को उसका पेश किया, तो लोगों ने इसका बहुत बड़ाई किया कि बहुत अच्छा चीज़ है। तो इसका जो है शुरुआत उसी समय हुआ, और जो है इस दरमियान में हम उसको बहुत जगह पोस्ट किए। हम पोस्ट करने के बाद जो है लोगों का आग्रह हुआ कि इसको अब यथासंभव शुरू किया जाए। तो हम पहले सबका विचार लिया, विचार लेने के बाद जो है हुआ कि जो है अभी तो शुरू किया जाए। तो यही कल जो है पूर्णिमा था, गुरु पूर्णिमा, कल के दिन जो है हम ओपनिंग करना था। तो आपसे कहे थे, क्योंकि आप कहे कि अब कल आएंगे हम, तो आज इसका शुरुआत हो रहा है, ओपनिंग हो गया। इसमें जो है हम लोग का क्या रहेगा, इस माध्यम से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी लोग अपना बायोडाटा फ़ोटो डालेंगे उसका हम लोग देखेंगे। देखने के बाद उसको बायोडाटा उसी आधार पर उससे बात करेंगे, उसके जोड़ा लगाएंगे और संबंध जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसमें जो है अभी तक ओपनिंग के पहले ही हमारे पास 6 लड़की का फ़ोटो, 2 लड़का का फ़ोटो आ गया है। और इसका शुरुआत जो है जब हो जाएगा, नंबर जब लोगों को मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि हमारे पास इसका जुहूम लग जाएगा। अब मेरे सहयोगी भी मिल गए। हम शुरुआत किया, देखिए हमारे रमन जी सहयोगी हो गए, संतोष जी सही हो गए, प्रदीप जी सही हो गए, तो हम लोग 5 ग्रुप बना के तो शुरू किया। और ऐसा संभव जो है जितना लंबा हो सके, अब आजीवन रहेगा इतना आज का है नहीं, इसलिए हम लोग इसको शुरुआत किया है और ऐसा संभव सहयोग करेंगे हम लोग। पहल करके हमने शुरुआत कर दी है और लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। लोगों का जुड़ाव होगा भी, इसलिए कि यह पहल बहुत अच्छी है, सकारात्मक पहल है, जरूरी है। कितना जरूरी है आज में वर्तमान के दौर में, जिस दौर से हम अब गुजर रहे हैं, इस कोरोना काल के दौर में। आज चाहे ऐसे भी आम घटनाएं भी होती रहती हैं, मौत होती रहती हैं, ऐसे में जिनका जीवन अधूरा रह गया फिर से जीवन पूरा हो, इसके लिए पहल। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, ऐसे मौके पर आपने याद किया। अखिल भारतीय वैश्य पुनर्विवाह समिति का गठन किया गया है, जिसकी शुरुआत कल गुरु पूर्णिमा को कर दिया गया। इसमें लड़का लड़की का पहल हो रहा है, जिसके भाई गुजर गए, जिसकी बहन गुजर गई, जिसकी पत्नी गुजर गई, जिसके पति गुजर गए, तो वो अनाथ जैसा महसूस कर रहे हैं। जोड़ी लगाना, जीवन संगनी बनाना, जीवन साथी बनाना, समाज के प्रति उत्थान दिख रहा है। इसको उत्थान करने के लिए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं और एक दूसरे को फ़ोन पर, अन्य व्हाट्सएप ग्रुप पर बता करके फ़ोटो बायोडाटा मंगाते हैं और दोनों का मिलान कराते हैं, दोनों को बात कराते हैं, तो उनकी संबंधता आगे बढ़ती है और वह फिर पुनः शादी विवाह के रूप में अपना जीवन साथी चुन करके निर्वाह करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ रमन जी भी हैं। एक पहल सकारात्मक पहल है, लोगों का जुड़ाव इससे होता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। जहाँ तक बात पहुँच रही है आप लोग के द्वारा, तो रिश्ते भी आ रहे हैं। किस तरह आगे इसे और आगे ले जाने की योजना? धन्यवाद बिंदास न्यूज़ और आशुतोष जी आपको। मैं ये श्री प्रदीप कुमार केसरी लोहा दुकान के माध्यम से मैं इस मंच से जुड़ा हूँ। इस मंच का सबसे बड़ा ये है कार्य कि जो लोग
अपने परिजन को, परिवार को खो दिए हैं, जो अनाथ हो गए हैं आज डेट में किसी भी कारण से, कोरोना से या और वो किसी कारण से, उनको हम एक मंच प्रदान कर रहे हैं कि आप हमसे जुड़िए और जुड़कर एक सम्मानजनक सामाजिक जो रचना है, जो गृहस्थ आश्रम है, उसको कार्य रूप में किए रखें। और जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जो परिवार ये गार्जियन विहीन हो गया है, उसको हम एक संबल देने का प्रयास कर रहे हैं। इस न्यूज़ के माध्यम से आपको स्क्रीन पे इस समिति से, इस मंच के लोगों के जुड़े हुए का नंबर आएगा, उस नंबर पे आप संपर्क करें और अपने किसी भी परिजन का फ़ोटो, बायोडाटा भेजें। हम सब एक दूसरे को मिलाने का कार्य करना चाहते हैं और आप एक सुखी जीवन व्यतीत करें, इसकी मैं कामना करता हूं। हम समाज के एक सिपाही हैं। आपका सहयोग और उसके बाद समाज का सुदृढ़ीकरण चाहते हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह एक पहल की गई है, एक शुरुआत की गई है। जो लोग अनाथ हो गए हैं, उस आप खुद को अनाथ ना समझें, क्योंकि ये जो पुनर्विवाह समिति है ये आपके साथ है। साथ ही साथ आप अपने जीवन को अधूरा ना समझें, क्योंकि यह समिति आपके की जो आशा है उसे पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ा चुकी है। आप बिल्कुल अपने आप को असहाय न समझें। एक बार मैं फिर अपनी ओर से इस समिति के इस कार्य के लिए सहृदय सराहना करता हूं और शुभकामना देता हूं कि जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है समिति का, वह सरजमीन पर कार्य रूप ले। और जो आज अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, वो कल किसी के साथ जुड़ करके, किसी के साथ बंधन में बंध करके आगे अपना जीवन पूरा करें। कैमरामैन मनीष के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा। अब आपके शहर गढ़वा में बड़े शहरों की तर्ज पर मिलेगी स्कूली शिक्षा। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, जो सीबीएसई पर आधारित है। नामांकन प्रारंभ है, सीट सीमित है। हमारी विशेषताएं: वेल प्लानेड एकेडमिक करिकुलम, डिजिटल क्लासरूम फैसिलिटीज, एयर कंडीशनर क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, आउटडोर एंड इंडोर गेम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इंग्लिश लर्निंग एंड लाइफ स्किल्स। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। संपर्क करें 9031 474750।